हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पीडी का एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग्स। जिन जिन उत्पादों को जीआई टैग्स प्राप्त हुआ है 24-25 में, उन सभी को हम यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। जैसे कि बुक में आपने देखा कि वन लाइनर फॉर्म में ये तो दिया ही गया है, आपने इसको रट करके याद भी कर लिया, लेकिन जब तक आप इसको एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तब तक आपको याद कैसे होगा, ये आप कैसे समझ पाएंगे। तो चलिए फिर इस चीज़ को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में लगाते हैं, तब जा करके आपको अच्छे से मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। प्रश्न ये बनता है कि ओजोफेनी नामक जो पे मादक पेय है, यानी मादक पेय मतलब एक तरह से शराब है, इसको 2025 में किस राज्य का जीआई टैग मिला है। तो अभी हमने बात किया ओजोफेनी जो है इसका संबंध हो जाता है गोवा के साथ। ठीक है, गोवा गोवा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ कुछ जगहों पर हम ट्रिक से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रिक तो नहीं लग रहा है, तो इस वजह से हम इसे ऐसे ही छोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, ओजोफेनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सांगरी बिन फली को 2025 में किस राज्य का जीआई टैग दिया गया। तो बिन अगर हम देखें, सांगरी बिन, तो इसका संबंध होगा राजस्थान के साथ। ठीक है, राजस्थान के साथ सांगरी बिन राजस्थान, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला सवाल क्या बनता है, नेक्स्ट ये है कि कणियप्पा आदिवासी हस्तकला को 2025 में किस राज्य का जीआई टैग दिया गया। तो देखिए, अगर कणियप्पा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका संबंध हो जाएगा केरल के साथ। केरल बिल्कुल सही आंसर होगा, कणियप्पा केरल, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हैंडलूम उत्पाद जो रिंडिया है, इसको 2025 में किस राज्य का जीआई टैग दिया गया। रिंडिया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन बी, मेघालय को टिक करेंगे। रिंडिया यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मेघालय। ठीक है, वैसे देखिए मैंने कोशिश तो किया, लेकिन कुछ अभी फ़िलहाल ट्रिक्स नहीं बन रहे, तो बस इनको एज इट इज़ याद रखिए। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया है, मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्या आता है कि खासी। अब तो खासी से तो ये तो क्लियर होगा ही, खासी जयंतिया ये सब पहाड़ी जो है आपको याद होगा, मेघालय से संबंधित है। तो खासी हैंडलूम को हाल ही में 2025 में जीआई टैग मिला है मेघालय के अंतर्गत, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिस पर मैं लिख रहा हूँ, ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, पीडीएफ होती है, वो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, ये सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पर। नेक्स्ट क्या आता है कि अमल साद चीकू को 2025 में जीआई टैग दिया गया, तो बताइए किस राज्य में मिला है। तो अमल साद चीकू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका संबंध होगा गुजरात के साथ। गुजरात, अमल साद चीकू गुजरात, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि नोलेन गुड़ संदेश जो मिठाई है 2025 में जीआई टैग दिया गया किस राज्य में, ये आपको बताना। तो नोलेन गुड़ संदेश का संबंध होगा पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, तो ये कहाँ पर मिला है। अहमदाबाद का सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा, पूरा पचरा कचरा, इस तरह से याद रखिए, पूरा पचरा कचरा हो गया, मतलब रंगाई करते टाइम पूरा पचरा कचरा हो गया, तो पूरा मतलब त्रिपुरा। इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लिया कर लो, जो अब बात है वो एग्ज़ाम में याद आएगा, या फिर आप जब भी ये देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये टक करेगा कि हाँ ये चीज़ कोई ना कोई बोला था। ठीक है, रंगनाई पचरा, पूरा पचरा कचरा हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे टिक करेंगे, त्रिपुरा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि मिराज शहर के सितारा और तानपुरा, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो देखिए, मिराज नाम का कोई व्यक्ति है, और अब वो फेमस होने के लिए क्या करता है, अपना सितार और तानपुरा उठा करके कहाँ चल दिया। तो अगर आपके पास टैलेंट है और उसे आपको पर्दे पर दिखाना है, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र के मुंबई में जाना पड़ेगा, मतलब महाराष्ट्र। तो मिराज को सितार और तानपुरा लेकर के कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि
कुंभकोणम पान का पत्ता। कुंभकोणम से एक याद आ रहा होगा, जब कुंभकोणम बोल रहा हूँ तो कुंडनकुलम आपने ध्यान रखा होगा। कुंडनकुलम जो संयंत्र है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये भी आपका कुंभकोणम पान का पत्ता को जीआई टैग तमिलनाडु में ही मिला है। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है कि थोवलाई फूल माला। थोवलाई फूल माला, जैसे थाईपुसम हमने त्यौहार देखा है, ये तमिलनाडु के साथ संबंधित है, उसी तरह से थोवलाई फूल माला जो है उसमें हम ले जाएंगे। थाईपुसम त्यौहार में हम थोवलाई फूल की माला भी ले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर लो। क्लियर। नेक्स्ट है कि वारंगल जो चापता मिर्च है, वारंगल चापता मिर्च, इसको जीआई टैग दिया गया। कहाँ पर? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। यानी अगर सब्जी बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? मिर्च भी ज़रूरत पड़ेगा, चार पत्ता जो है, चार पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं तेज़ पत्ता, ठीक है, चार पत्ता भी कहा जाता है। तो तेज़ पत्ता और तेल, ये तीनों की जो आवश्यकता एक साथ पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा लॉजिकली याद कर लो गाइस, याद रहेगा, काम चल जाएगा एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि विलो बैट। तो ये तो आपको पता ही होगा कि विलो बैट के लिए जो फेमस है वो कौन है? केंद्र शासित प्रदेश अपना जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विलो बैट के लिए। ठीक है। बनारसी शहनाई में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नाम में ही क्लियर हो गया कि बनारसी यानी बनारस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बनारसी शहनाई को जीआई टैग हाल ही में बनारस में दिया गया। नेक्स्ट आता है कि घर चोला साड़ी। घर चोला साड़ी पारंपरिक जो हस्तशिल्प है, 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया था। बताइए कहाँ पर? घर चोला मतलब रात में क्या होता है कि घर में जो चोल होते हैं, चोर होते हैं, मतलब चोल, जैसे हम चोर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ चोर, ठीक है, घर में चोर रात में ही जाते हैं भाई, चाहे आप साड़ी चुराए चाहे कुछ और चुराए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, गुजरात। ठीक, गुजरात करेक्ट है। पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन जो है 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया था। कहाँ पर? लद्दाख के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पश्मीना ऊन लद्दाख। ठीक है। अजरक प्रिंट और यहाँ पे अंबाजी वाइट मार्बल, दो चीज़ है, दोनों को ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि अजरक प्रिंट जो है, साथ ही साथ अंबाजी वाइट मार्बल जो है, इन दो चीज़ों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। कहाँ पर? तो गुजरात के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए, इसको छोटा सा हम तरीके से याद कर सकते हैं। अजरक को आज रख, ठीक है, अजरक को आज रख, और बाजी मतलब अंबाजी जो इसको हम बोलते हैं बाजी। अब किसको बोला जा रहा है? दोस्त को रखा कहा जा रहा है कि आज रख बाजी रात में। भाई कब रख? रात में रख। ठीक है, आज रख बाजी रात में, आज ही रख बाजी। बाजी का मतलब क्या है? जो बेट लगाते हैं हम लोग, बाजी। तो उसको आज रख बाजी रात में, रात मतलब गुजरात। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। सांची क्राफ्ट को हाल ही में 2024 में जीआई टैग दिया गया था। तो बताइए किस शहर से संबंधित है सांची क्राफ्ट? तो सांची क्राफ्ट का संबंध हो जाएगा मथुरा के साथ, ऑप्शन ए मथुरा। ठीक है, मथुरा। बांसुरी। बांसुरी जो है इसको 2024 में जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बांसुरी का संबंध हो जाएगा पीलीभीत के साथ, ऑप्शन बी पीलीभीत, राइट। नेक्स्ट आता है कि गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग 2024 में किस राज्य का जीआई टैग मिला है? गोंड का संबंध ध्यान में रखेंगे, करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी बन जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आता है कि रतलाम रियावन लहसुन। लहसुन जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश के साथ संबंध रखता है, ऑप्शन डी लहसुन। तो रतलाम रियावन लहसुन, गोंड पेंटिंग, ये दोनों मध्य प्रदेश से संबंधित है। तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी 2024 में जीआई टैग मिला था, ये किस शहर से संबंधित है? तिरंगा बर्फी का संबंध कहाँ से होगा भाई? तो ये आपका वाराणसी से होगा। ठीक है, वाराणसी, यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग। तो माजुली से तो क्लियर हो जाएगा आपका कि माजुली जो है हम जानते हैं, माजुली द्वीप असम में पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। और पांडुलिपि पेंटिंग को भी याद रखना है कि असम के साथ संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आदिवासी पोशाक रीसा। अब देखिए, आदिवासी जो है वो जानते हैं जंगल में रहते हैं, जंगल में जब रहते हैं तो बारिश जब मौसम होगा तो थोड़ा सा भी मौसम होगा तो उनका कपड़ा क्या होगा, पोशाक जो होगा वो रिस जाएगा, मतलब भीग जाता है। ठीक है, भीग जाता है। तो इस तरह से याद रखो कि आदिवासियों का पोशाक जो है वो पूरा भीग जाता है।
पूरा भीग जाता है, त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि माताबारी पेड़ा। माताबारी पेड़ा 2024 में किस राज्य का जीआई टैग दिया गया? तो माताबारी पेड़ा, माता के द्वारा बनाया गया जो पेड़ा है वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। इस तरह से याद रख सकते हैं कि माता का बनाया हुआ जो पेड़ा है वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा पेड़ा ख़त्म कर दिया, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या? सिल्वर फिलिग्री या फिर चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया था। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको याद रखिए, सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी का संबंध उड़ीसा के साथ हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि ढेकनाल माझी मिठाई को 2024 में जीआई टैग दिया गया। तो ढेकनाल माझी का संबंध भी उड़ीसा के साथ ही होगा, ऑप्शन सी, उड़ीसा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प जो है, ध्यान दीजिए, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प जो है इसको 2024 में जीआई टैग दिया गया था। तो इसका संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोनपा हैंडमेड कागज। मोनपा तो हमने कई बार देखा भी है अरुणाचल प्रदेश के साथ, मोनपा और वाचो शिल्प, ये दोनों का संबंध जो आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ होगा। तो ऑप्शन बी याद रखिए, ठीक है, मोनपा हैंडमेड कागज और वाचो शिल्प, इन दोनों को 2024 में जीआई टैग दिया गया था अरुणाचल प्रदेश में। आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मरुआ अपो 2024 में जीआई टैग मिला है, बताइए कहाँ पर? इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश के साथ होगा, ठीक है। आदि अपोंग सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आदि अपोंग ही है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यासी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट 2024 में जीआई टैग मिला। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका नेसी जो वस्त्र है वही इंपॉर्टेंट है और अरुणाचल प्रदेश के साथ संबंधित रखता है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है कि कच्छी खरेक जो है, कच्छी खरेक खजूर रहता है एक प्रकार का, इसको 2024 में जीआई टैग दिया गया। खजूर को गुजरात में, ठीक है, खजूर को गुजरात में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसन के लड्डू को 2024 में जीआई टैग दिया गया था। तो बेसन का लड्डू फेमस है कहाँ पर? अयोध्या में, ठीक है, हनुमानगढ़ी अयोध्या में जीआई टैग दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है कि रेड आंट चटनी और डोंगरिया कौंध सॉल जो है ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बताइए रेड आंट चटनी और डोंगरिया कौंध सॉल का संबंध उड़ीसा के साथ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट आता है कि सराओ पेंटिंग, लॉजिया सराओ पेंटिंग और खजूरी गुड़ 2024 में जीआई टैग मिला है, बताइए कहाँ से संबंध रखता है? तो इनका संबंध होगा उड़ीसा के साथ, ठीक है, सराओ पेंटिंग और साथ ही साथ खजूरी गुड़। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सिमलीपाल काई चटनी 2024 में किस राज्य का जीआई टैग है? तो काई चटनी, सिमलीपाल से तो आपको क्लियर होगा, ये उड़ीसा में आपने देखा है सिमलीपाल जो उद्यान है, तो उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो कुल मिलाकर इतने सारे जीआई टैग्स थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए और ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।